तेलंगाना के निजामाबाद में हुए एनकाउंटर के हवाले से एआईएमआईएम निजामाबाद टीम ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। एनकाउंटर के दौरान ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल प्रमोद कुमार की मौत पर एआईएमआईएम निजामाबाद टीम ने उनके घर जाकर परिवार के साथ हमदर्दी का इजहार किया। पार्टी ने यह भी जोर देकर कहा कि शेख रियाज के परिवार के साथ अच्छा सलूक किया जाए और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी या तकलीफ न पहुंचाई जाए। जिस तरह उनके परिवार को परेशान किया गया वो बिल्कुल गलत है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। एनकाउंटर से किसी को मार देना कानून के उसूलों के मुताबिक नहीं है और ये जुर्म को रोक नहीं सकता। ऐसे एनकाउंटर्स तेजी से तहकीकात, सही मुकदमा चलाने और कानूनी अमल का बदल कभी नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है, पुलिस एनकाउंटर्स में होने वाली हत्याएं कानून के राज और इंसाफ के निजाम पर लोगों के भरोसे को कम करती हैं। एआईएमआईएम निजामाबाद ने यह भी मुतालबा किया कि रियाज को पकड़ने में पुलिस की मदद करने वाले सैयद आसिफ अली को जल्द से जल्द सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही एआईएमआईएम पार्टी इस एनकाउंटर की सख्त मजम्मत करती है और कांस्टेबल प्रमोद कुमार की मौत और इस एनकाउंटर की जांच कराने का मुतालबा करती है, ताकि जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए और अवाम का पुलिस पर भरोसा बना रहे। जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज निजामाबाद के स्थित एमआईएम के तमाम जिम्मेदार, जिसमें बहुजन सदर और आर्मूर सदर, हमारे जिला सदर फयाज साहब, हमारे सीनियर सदरी खान साहब और तमाम ही कारपोरेटर और बहुजन के जिम्मेदार सनी साहब और दूसरे तमाम मिल के सीपी साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये कि पिछले कुछ दिनों से जो मामला चल रहे थे, हुसन प्रमोद कुमार का जो इस अंदाज में हमला करके कत्ल किया गया, उस ताल्लुक से यकीनन एमआईएम पार्टी उसको हम ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी पे था। ड्यूटी पे उस पर ऐसे हालात बने कि उसका उस पर हमला किया गया और उसका देहांत हो गया, मौत हो गई। उसके लिए हुसैन असद साहब ने हमदर्दी जाहिर की और साथ ही साथ ताज़ियत पेश करने को कहा। साथ ही साथ इस दरमियान में जो इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले को लेकर जो रियाज की फैमिली के साथ हुआ, उस जो बच्चों के साथ, औरतों के साथ जो हुआ, वो गैर ज़रूरी उसको हरासमेंट किए, क्योंकि वो बच्चों का स्टेटमेंट और तमाम का स्टेटमेंट ये ताल्लुक़ से हमने सीपी साहब को कहा है। यकीनन रियाज एक राउडी शीटर था, लेकिन और साथ ही साथ वांटेड भी था, फिर उसके ऊपर केसेस भी थे, लेकिन उसकी फैमिली के साथ वो जो हुआ है वो नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमने और उसकी तहकीकात करने के लिए भी हमने डिमांड किया। साथ ही साथ हम फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि सैयद आसिफ अली जो है वो अपनी जान पर खेलते हुए इसको रियाज को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद की, जिसके लिए पुलिस के रियासती जो जिम्मेदार बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने तयक़ुन दिया था रियाज को खुद। तो हम समझते हैं कि वो जितना जल्दी हो सकते तो उसको उसका इलाज तो करा रही हैं, हम पूरा मुकम्मल इलाज करते करते उसको जल्द से जल्द उसको कुछ सरकारी नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट में जो देने का वादा किया, उस पर हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द उसको उस नौकरी से लगाया जाए, ताकि उसके अपने भी रोज़गार, उसकी अपनी फैमिली भी है और उसका जो डैमेज हुआ, वो जो डैमेज है वो वापस अभी कब सुधरता उसका पता नहीं है। इस वजह से सीपी साहब को हमने पुरजोर मुतालबा कर किया कि उसको भी जल्द से जल्द रोज़गार से लगाइए। और साथ ही साथ ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ करते हुए ये जो निजामाबाद में हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, एमआईएम पार्टी कभी भी निजामाबाद के हालात को ना बिगड़ने देते हुए ऐसे बहुत सारे मराहल आए थे, उसमें एक दूरंदेशी से काम करते हुए हालात को काबू करने की कोशिश की। बहरहाल हम ये जो शेख रियाज है, उसकी फैमिली, उसके जो बच्चे हैं, उसके लिए भी हम फिक्रमंद हैं, इस वजह से कि बच्चे बहुत छोटे हैं और इंशाल्लाह उनके लिए भी एमआईएम पार्टी जाकर उनसे मुलाकात, फैमिली से भी मुलाकात करी और आवाम से भी अपील करेगी कि वो बच्चों को उनकी कफालत के लिए आगे आए। और साथ ही साथ हम आवाम से, खुसूसन निजामाबाद की आवाम से, खुसूसन ये पर्टिकुलर नौजवानों से ये अपील करते हैं कि ऐसे माहौल को, ये जो हालात चल रहे हैं, ये दूसरे नशा आवर चीज़ें लेते हुए अपने आप को जिंदगी ख़राब मत कीजिए, ताकि आप एक इंसान है और इंसान एक बशर है, बशर का दर्जा बहुत बड़ा होता है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और उसके लिए दुनिया और आखिरत सुधारने की ज़रूरत है। बहरहाल
माहौल को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आगे और भी हम आपके बीच में रहते हुए ऐसे कुछ हालात आते हैं, कुछ ऐसे नौजवान जो भटके हुए उनको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। तमाम उलमाए दीन को लेके उनको उनके एरियो में जाके काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पुलिस CP साहब ने हमें टेलीफोन दिया कि ये जो भी फैमिली के साथ जो हुआ उसको इंक्वायरी करते हुए वो ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेंगे बोल के हम यकीन दिलाए। हम उम्मीद भी करते हैं ये काम जल्द से जल्द होगा और साथ ही साथ हम CP साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम